वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग ट्रायंगल्स की देखो सम्स करने वाले हैं। लास्ट वीडियो हमने ट्रायंगल्स क्या है, कितने टाइप से ट्रायंगल्स है, ये सारा कर लिए थे। आज एक दो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं पहले, जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। और जैसे जैसे मिस न्यू वैराइटीज आता चला जाएगा, हम एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते चले जाएंगे। सो पहला प्रॉपर्टी, अगर सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये सपोज करो मेरे पास ट्रायंगल है एंड द नेम ऑफ दैट ट्रायंगल इज ए बी सी। सो अगर अपने पास एक ट्रायंगल है तो अपने पास तीन एंगल भी है, एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है, एंड दिस ऑल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। इन तीनों क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब आप ये सिंपल समझ लो कि तीनों एंगल को मिलाकर आप बोलते हो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों को मिलाकर मेरे पास जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी कितना होगा? दैट वैल्यू विल बी 180 डिग्री। अब चलो इसी पे हम कुछ सम्स पहले कर ले, फिर दूसरे प्रॉपर्टी की बात करेंगे। थर्ड नंबर सम्स क्या बताया, देखो जरा सा आपके बुक का क्या लिखा हुआ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल्स टू 56 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल आर। तो आप जो भी दिया है आपके पास ट्रायंगल कौन सा है, वी हैव द ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, आपके पास एंगल पी की एक वैल्यू दी हुई है और एंगल पी की वैल्यू कितने की है? दैट वैल्यू इज 56 डिग्री। ठीक है, और एंगल क्यू की भी एक वैल्यू दी हुई है, एंगल क्यू इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू कितने की है? 60 डिग्री। और आपसे क्या बोला गया है? फाइंड करो एंगल आर, एंगल फाइंड करो। चलिए जरा सा फाइंड कर लेते हैं। तो आप बोलते हो क्या, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू क्या? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी अभी हमने आपको बताया है। चलिए जरा सा जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर दो, बहुत ही स्मूथली तरीके से करते रहना। 56, एंगल Q की वैल्यू कितने की है? 60 डिग्री, और एंगल आर की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने जो वैल्यू नहीं था हमने वो ऐसे ही रख दिया 180 डिग्री। और एंगल आर इक्वल्स टू क्या आ गया? 180 डिग्री, और माइनस इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 116 डिग्री। ये आ गया आपके पास। अब माइनस कर दीजिए। सो एंगल आर इक्वल्स टू आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 120, तो 64 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल आर इज अल्टीमेटली 64 डिग्री। अब जरा देखो जरा सा फोर नंबर पाया था इसी का। फोर नंबर में क्या लिखा हुआ है? टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 48 डिग्री इच, फाइंड द थर्ड एंगल, है ना। तो आपके पास दो इक्वल एंगल, तो लिख दो जरा सा इच इक्वल एंगल्स इक्वल्स टू कितने का ये इक्वल एंगल्स? आप 48 डिग्री ये दिया हुआ है। दो एंगल ऐसे हैं 48 के, और हमको क्या निकालना है? थर्ड एंगल निकालना है। आप सिंपल लिखिए ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने का होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे लेट कर लो पहले, लेट थर्ड एंगल भी कितना? x। ठीक है, आपके पास फर्स्ट एंगल कितने की है? 48 की। सेकेंड एंगल कितने की? 48 डिग्री की, है ना। और थर्ड एंगल कितने की है? x की। और ये तीनों मिलाकर कितने का है? 180 डिग्री। और आप जरा कर लो तो x इक्वल्स टू क्या निकल आया? 180 डिग्री माइनस दोनों को ऐड कर लेते हैं, सो दैट विल बी क्या आ जाएगा? 96 डिग्री। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 96 आपके पास है, तो कितना आ जाएगा? 84 डिग्री। तो ये जो मेरे पास थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल की वैल्यू कितने की आ गई? 84 डिग्री की। चलो जरा सा ये भी आ गया। 7 नंबर में देखो जरा सा, 7 नंबर सम्स क्या दिया हुआ है? 7 नंबर, तो 7 में दिया आपके पास तीन एंगल दिया हुआ है। फर्स्ट एंगल का जो मेजर है x डिग्री, सेकेंड एंगल का जो मेजर है दैट इज 2x डिग्री, एंड जो थर्ड एंगल का मेजर है 3x डिग्री है। और आपको क्या बताया है? प्रूव दैट द एंगल इज ए राइट एंगल। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब तक हम तीनों वैल्यू फाइंड ना कर ले तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है? तो आपके पास फर्स्ट एंगल कितने का है लिख दो। तो फर्स्ट एंगल जो है आपके पास है दैट इज द x डिग्री, सेकेंड एंगल जो है दैट इज द 2x डिग्री, एंड थर्ड एंगल जो आपके पास है थर्ड,
है ना। तो थर्ड जो आपके पास है दैट इज 3x डिग्री है। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन है ना, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना। अगर आप तीनों को ऐड करते हैं, हम यहीं पे बगल में कर लेते हैं, अब ज़्यादा जगह नहीं चाहिए इसके लिए। सो 3x 2x 5x एंड 1 6x। सो 6x इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास जो फर्स्ट एंगल था, फर्स्ट एंगल कितने का निकला, आप लिख दो फर्स्ट एंगल कितने का x इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेकेंड एंगल जो था दैट बाई द 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 30 दैट इज द 60 डिग्री। एंड जो आपके पास थर्ड एंगल है दैट इज द 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस वी हैव अ 90 डिग्री। इसका मतलब ये निकला कि ये जो गिवन ट्रायंगल है दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रूफ हो चुका है। अब आते हैं क्या 8 नंबर पे। देखो जरा सा, अब 8 नंबर में आपके पास फिगर दे दिया है, मैं फिगर जरा सा बना दूं, इसके बाद फिर आप आराम समझ जाओगे। फिगर क्या दिया है 8 का 1 नंबर। तो 8 का 1 नंबर जो आपके पास फिगर है, ये फिगर देखो जरा सा कैसे है। ये फिगर आपके पास समथिंग ऐसा है, ये आपके पास कुछ ऐसा और ये एक ऐसा। चलिए जरा सा, ये कितने का आपके पास दिया हुआ है 75 डिग्री का दिया हुआ है। ये आपके पास कितने का दिया है 40 डिग्री का दिया है। और ये आपके पास क्या दिया है x दिया है। और आपको क्या फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करनी है। चले जरा सा, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x। आप जानते हो सर ये तीनों एंगल मिलाकर कितने का होना है 180 का होना है। तो लिख देते हैं 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। चले जरा सा, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 65 डिग्री। ये x निकल आया। इसी का एक और सम हम लोग करते हैं दैट इज नंबर 5। अच्छा नंबर 5 में देखो क्या दिखा हुआ, ये दिया हुआ आपके पास ये, और ये आपके पास इस तरह से ये दिया हुआ है। आपके पास ये कितना x, ये कितना है 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 डिग्री एंड थर्ड वन इज 2x माइनस 5 डिग्री, 2x माइनस 5 डिग्री। ये तीन अपने पास क्या हो गया वैल्यू दिया हुआ है। चलिए जरा सा, अब फिर वही बात आ गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये तीनों वैल्यूज मिलाकर कितने का होना है। तो ये तीनों वैल्यू मिलाकर आप बोलोगे सर ये 180 का होना है। चलिए कर लेते हैं x प्लस 2x प्लस कितना 25 प्लस 2x माइनस 5 डिग्री इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। चलिए फिर ये x एंड 2x कितना आ गया 3x एंड 2x हाउ मच 5x, 25 और माइनस 5 प्लस कितना आ जाएगा 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। अच्छा फिर आपके पास क्या आ गया 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 20 डिग्री। सो 5x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 160 डिग्री एंड x इक्वल्स टू वी हैव द सिंपल वैल्यू 160 बाई 5 दैट इज क्या आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री, सॉरी 36 नहीं 32 डिग्री, इट विल बी 32 डिग्री। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 32 डिग्री आ गया आपके पास। ये आपके पास आंसर निकल आया। चलिए ये तो हो गया आपके पास। अब नंबर 9 देखो, नंबर 9 करने के पहले कुछ जरा सा हमको बताना जरूरी है। चलिए जरा सा मैं बता दूं आपको। अब एक्सटीरियर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं नंबर 9, है ना। सपोज करो मेरे पास ये ट्रायंगल है ना, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, ये हमने एक्सटेंड करा इसके साइड को, है ना। ये मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी और ये मेरे पास सपोज करो डी। आप बोलोगे सर एंगल ए इंटीरियर एंगल, एंगल बी इंटीरियर एंगल, एंगल सी यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एंगल ए सी डी ये जो है अपने पास ये एक्सटीरियर एंगल है ना।
अब क्या होता है, सपोज करो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हो, आप बता क्या रहे हो कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके बगल वाला जो एंगल होता है इट इज क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल लिख दिए। ये जो बगल वाला है दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट इंटीरियर, और जो आपके पास ये जो दोनों दूर में है दैट इज कॉल्ड अपोजिट इंटीरियर। अपोजिट इंटीरियर, अगर आपके पास एक्सटीरियर दिया हुआ है तो एक्सटीरियर के संग आप ये सारे बातें मेंशन करोगे। तो अब देखो जरा से एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल और उसके जो एडजेसेंट इंटीरियर होंगे ये दोनों मिलाकर कितने का होता है, 180 डिग्री का। एंड और एक चीज, एक्सटीरियर एंगल जो होंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। अपोजिट इंटीरियर तो मतलब अगर ये सपोज करो 120 के है तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू टोटल मिलाकर कितने की होगी, 120 की होगी। ये आपके पास एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी से भी हम लोग क्या करते हैं, अब सम्स करते हैं। 9 का देखो जरा सा 1 नंबर क्या लिखा हुआ आपके पास, दिस वन, ये आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। चलिए बना लिया हमने। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और ये सी, और ये जो पोर्शन अपने पास है दैट इज दी डी। पी कुछ भी ले लीजिए जरा सा, ये पी आपके बुक में दिया है, पी ले लीजिए। ये कितने का अपने पास दिया हुआ है, 100 डिग्री का। ये अपने पास कितने का दिया है, वाई। ये कितने का दिया है, 60 डिग्री। और ये कितने का दिया है, एक्स। और हमको क्या करनी है, एक्स एंड वाई बोथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहला आपको बताया गया था, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की आप बोले कि सर एक्सटीरियर और उसके जो एडजेसेंट इंटीरियर होंगे दोनों मिलाकर कितने का होगा, 180 का होगा। लिखते हैं पहले, एक्सटीरियर प्लस एडजेसेंट इंटीरियर इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। एक्सटीरियर कितने का है, आप बोलोगे सर 100 का है, बस जस्ट उसके नीचे लिखिए। एडजेसेंट इंटीरियर कितने का है, y का है, और आपने लिख दिया 180 डिग्री। एंड y इक्वल्स टू कितना निकल आएगा, 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू कितना निकल आया, 80 डिग्री। चलिए ये निकल के आ गया। अच्छा अब इसी का एक और सम्स कर लेते हैं तो फिर प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा आपके पास। ये सपोज करो मेरे पास एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये आपके पास 9 का 2 नंबर है ना। ये आपके पास क्या वैल्यू है, ये है y, ये अपने पास है x, और अपने पास ये कितना दिया है, ये 3x, और ये क्या दिया है, 2x। तो आप बोले कि सर ये तो तीनों मेरे पास x में दिया हुआ वैल्यू, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहला क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर जो है आपके पास कितने का होता है, 180। आप लिखिए 6x इक्वल्स टू कितना निकला आपके पास, 180 डिग्री। एंड x इक्वल्स टू 180 बाई कितने का निकला, 6। सो दैट इज देखिए आज आपके पास 30 डिग्री x निकल आया। और आप फिर बोलते हो क्या सर एक्सटीरियर और एडजेसेंट इंटीरियर दोनों मिलकर कितने का होता है, 180 का होता है। हम यही लिख देते हैं। एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एक्सटीरियर प्लस एडजेसेंट इंटीरियर इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आपके पास x की वैल्यू है, x कितने का है, 30 डिग्री, प्लस y इक्वल्स टू कितना निकला, 180 डिग्री। एंड y इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो ये आपके पास y की वैल्यू निकल आई। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर से रिलेटेड जो सम्स था हम लोग कुछ सम्स देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी सम्स करते हैं हम लोग।